और नॉन स्ट्राइक पर होंगे एक धाकड़ बल्लेबाज अक्षय पाटिल चिंचौली, मैन फ्रॉम चिंचौली। गेंदबाजी मार्ग पर, विजय की पहली गेंद, ये बीमर स्वरूप में थी, नो का इशारा, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ फील्ड किया और एक एक्स्ट्रा रन से खाता खुलता हुआ टीम का। विजय की पहली गेंद बीमर थी, नो था और एक रन से खाता खुलता हुआ पाटिल वॉरियर्स टीम का। डॉक्टर भिसे यांचं स्वागत करतील मिलिंदजी देशमुख यांना मी विनंती करतो की सन्मान करायचा आहे। डॉक्टर भिसे यांचा अतिथींचा सन्मान करणे ही आपली भारताची संस्कृती आहे आणि त्या संस्कृतीचं पुरेपूर जतन करत असताना धाकटी पंढरी पंचकृषी प्रीमियर लीग चे आयोजन करते। तो पुढचा अगली गेंद विजय की, इस बार बैकफुट पंच करना चाहते हैं पर विकेट कीपर के दस्तानों में जाके समाई गेंद और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा विजय के द्वारा। बैक टू बैक दो डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। ओ यह बेहतरीन गेंद, क्रिकेट जगत की जहरीली गेंद जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए पहला झटका लगता हुआ टीम पाटिल वॉरियर्स को अक्षय पाटिल के द्वारा और बड़ी मछली जाल में बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा विजय के तरफ से। पहली गेंद जो बीमर के स्वरूप में आई थी उसके बाद अच्छा कमबैक किया विजय पड़वल ने और पहली विकेट और पहली विकेट का पतंग अक्षय पाटिल बैक टू पवेलियन। अक्षय की जगह आएंगे इस बार राकेश पाटिल, मैन फ्रॉम ताकई। ये धाकड़ बल्लेबाज है, ये विस्फोटक बल्लेबाज है, इनमें क्षमता है पर यहाँ पर क्षमता को साबित करना पड़ेगा राकेश पाटिल को अगर इस टूर्नामेंट में रहना है। ये प्रीमियर लीग की मैचेस है तो यहाँ पर हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देना जरूरी है खुद के लिए और टीम के लिए। तो यहाँ पर खड़े उतरना पड़ेगा राकेश पाटिल को। कप्तान ने भरोसा रखा है राकेश पाटिल के ऊपर और वन डाउन बैट्समैन विस्फोटक बल्लेबाज राकेश पाटिल ऑन द स्ट्राइक। अगली गेंद विजय की, सामने हो गए राकेश पाटिल। ओ यह बेहतरीन गेंद थी, उतना ही कड़ा प्रहार किया था, फाइन लेग रीजन में खेला हुआ शॉट और यह चौका आता हुआ, बेहतरीन चौका डीजे मास्टर को मिलता हुआ यहाँ पर। इजाफा होता हुआ टोटल में, टोटल पहुंचता हुआ 5 रनों पर। बांध के रखा था बल्लेबाजों को विजय ने। ये फिर एक बार ये मिस फील्डिंग कीपर के तरफ से शॉट थर्ड मैन में फील्ड किया, तब तक 2 रन चुराए 22 के स्वरूप में आए ये 2 रन से टोटल में इजाफा होता हुआ टोटल पहुंचता हुआ 7 रन। 7 ये नंबर 7 हमें याद दिलाता है इंडियन टीम के बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन विकेट कीपर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। 7 ये टोटल में पहुंचते हुए पाटिल वॉरियर्स की टीम। अगली गेंद विजय की, ओ बेहतरीन गेंद, फिर एक बार ब्लॉक होल में किया, पढ़ नहीं पाए गेंद को और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति पर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, लॉस ऑफ 1 विकेट, 7 रन ऑन स्कोर कार्ड। दोनों ही कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि स्पीड अप कीजिए। ये नाइट मैचेस है, नाइट रजनी है, डे नाइट, तो हमें टाइम पर मैच खत्म करना होगा। इस बार गेंदबाजी की कमान संभालेंगे रोहन ठमरे, मैन फ्रॉम चिंचौली, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, उनके पास क्षमता है, दोनों तरफ से गेंद को घुमाते हैं। पर सामने हो गए अक्षय पाटिल, ये भी चिंचौली का ही है। तो
इन्हें बखूबी पता है कि इन्होंने साथ में प्रैक्टिस की है, रोहन ठोंबरे और अक्षय पाटिल ने। पर इस बार गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे रोहन ठोंबरे। 10-12 कदमों का अच्छा रनअप, 10-12 कदमों का अच्छा रनअप, भाग के आते हैं, दौड़ के आते हैं और ये कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे पर अंपायर हमें बता रहे हैं ये वाइड है। ऑफ स्टिक के बहुत ही बाहर थी ये गेंद। गेंदबाजी मार्क पर रोहन ठोंबरे, मैन फ्रॉम चिंचौली। इस बार रोहन की अगली गेंद, ओ ये भी काफी बाहर पिच होती हुई और इस तरह से 2 वाइड गेंदें आती हुई 2 रन से टोटल में इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड पर 9 रन लगते हुए बिना कोई एक विकेट के नुकसान पर 9 रन। और यह बैकफुट पंच किया, कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, बेहतरीन चौका, डीजे मास्टर का मौका। यहाँ पर अक्षय ने बेहतरीन देखा, सनी गायकर आणि प्रणेश भोईर यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी खूप शुभेच्छा येत आहेत। तर बघितलं आपण तर खूप पाहुण्यांच्या आपल्याला शुभेच्छा येत आहेत। फिर एक बार ये खराब गेंद वाइड के स्वरूप में, एक्स्ट्रा रन्स और 1 रन से इजाफा होता हुआ टोटल में 14 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। विजय पडवल ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में 7 रन दिए थे, एक विकेट भी निकाली थी अक्षय पाटिल की। पर रोहन आए, इस बार गेंदबाजी खराब गेंदबाजी रोहन के द्वारा। रोहन की अगली गेंद अक्षय को, ओ ये आगे आकर खेलने का प्रयास, बेहतरीन विकेट कीपिंग का नजारा प्रवीण देशमुख की तरफ से और दूसरी विकेट का पतंग होता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ पाटिल वॉरियर्स टीम को अक्षय के स्वरूप में। 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन पाटिल वॉरियर्स। अगले बैट्समैन अक्षय की प्रवीण देशमुख है, विकेट कीपर थे, क्या बेहतरीन 40 प्लस रहेंगे पर बेहतरीन फिटनेस है। फिटनेस से अगर आप देख सकते हो उतने ये अच्छे बैट्समैन भी है। अगले बैट्समैन राकेश मस्के, मैन फ्रॉम डेकू। राकेश मस्के अगले बैट्समैन, बल्लेबाजी मार्ग पर, इनके पास भी क्षमता है। तो इस बार स्ट्राइक पर होंगे राकेश मस्के, मैन फ्रॉम डेकू। विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं डेकू टीम की तरफ से। ओ ये बेहतरीन गेंद थी, खराब गेंद की और 1 रन से इजाफा होता हुआ वाइड गेंद। इस ओवर में 4 वाइड है मेरे ख्याल से, मेरे साथी स्कोरर प्रतीक देशमुख हमें बता रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी, पड़कर सीधी बाहर आई और बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए गेंद को, मिस टाइम हुए और गेंद जाके समाई विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट गेंद की समाप्ति हुई। बहुत देर के बाद ये बेहतरीन गेंद आई रोहन के द्वारा। ये शॉट फाइन लेग की तरफ फील्ड किया, स्टंपिंग का मौका था, रनआउट का मौका था। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, बेहतरीन फील्डिंग। अगली गेंद रोहन की, इस बार राकेश मस्के होंगे स्ट्राइक पर। टाकटी पंडरी पंचकृषि प्रीमियर लीग का ये आज के दिन का 8वां मुकाबला। ओ ये बेहतरीन ऑन साइड पर खेला हुआ शॉट,
अविनाश देशमुख थे फील्डर, रनआउट का मौका बन सकता था। 2 रन मुकम्मल किए। नो नो बॉल का इशारा, शॉर्ट रन का इशारा, सॉरी शॉर्ट रन का इशारा। एक एक ही रन होगा, 1 रन शॉर्ट थी। रनआउट का मौका था पर यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज क्रीज में। प्रशांत खांडेकर यांचंही या स्पर्धेसाठी आगमन झालेले आहे, तर आयोजकांच्या वतीने त्यांचंही खूप खूप स्वागत आहे। खराब थ्रो के चलते 1 रन मुकम्मल किया। तर खालापूर क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांतजी खांडेकर साहेब यांचंही या स्पर्धेसाठी त्यांनी आपला अमूल्य वेळ दिला, तर आयोजकांच्या वतीने त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे। तर संदेश पाटील, आपणास विनंती आहे की प्रशांतदादा खांडेकर यांचा सन्मान करायचा आहे आयोजकांच्या वतीने। धाकटी पंढरी पंचक्रोशी लीगमध्ये आपला अमूल्य वेळ दिला, तर प्रशांतदादा खांडेकर यांचं स्वागत करतील संदेशदादा पाटील। आपणास विनंती आहे की प्रशांतदादा यांचं स्वागत करायचं आहे। संदेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते प्रशांत खांडेकर यांचं स्वागत होत आहे। त्यांनी आपला अमूल्य वेळ दिला, तर धाकटी पंढरी पंचक्रोशी प्रीमियर लीग आयोजन करते आभारी आहोत। तो आओ चल दोस्तों, चलते फिर मैदान की ओर। 2 ओवर के समाप्ति पर 17 रन स्कोर कार्ड पर अगली ओवर लेके आए अविनाश देशमुख, मैन फ्रॉम अड़ोसी। ये अड़ोसी की स्टेनगन जिसे कहा जाता है, पर इस साल कुछ अच्छा कर नहीं पाए, पर इस मैच में उन्हें अच्छा करना पड़ेगा। इस मैच में खड़ा उतारना पड़ेगा, अविनाश को साबित करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। यह बेहतरीन गेंद थी पर वाइड वाइड के स्वरूप में आया है। 18 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन। पहली गेंद आई वाइड, अगली गेंद अविनाश की। ये मौका बन सकता था, कैच क्या, पर वहां पर फील्ड किया। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रन से इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड पर 20 रन। बेहतरीन गेंदबाजी टीम गावदेवी की तरफ से। पहली ओवर लेके आए थे विजय, उन्होंने 7 रन खर्च किए, और यह बेहतरीन गेंद अविनाश की। अच्छा कमबैक, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। क्रिकेट का नियम है देखो परखो जानो, पर यहाँ पर बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए और विकेट कीपर के दस्तानों में समाई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अच्छा कमबैक अविनाश के द्वारा। अविनाश देशमुख, मैन फ्रॉम अड़ोसी, 10-11 कदमों का अच्छा रनअप। सीधे आते हैं, भाग के आते हैं, तगड़े आते हैं। ये स्टीयर किया, ऑफ साइड की तरफ फील्ड किया, रोन टोमरे थे फील्डर, थ्रो किया। तब तक 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन से इजाफा होता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शांत ये मैच चल रहा है। अगर आपको बड़ा टोटल हासिल करना है तो इक्के दुक्के से कुछ नहीं होगा, चौके छक्के आना लाजमी होगा। अविनाश की अगली गेंद, ओ यह उठा के मारा है, और गेंद के नीचे फील्डर, बेहतरीन कैच।
तो अगले बल्लेबाज बल्लेबाजी मार्ग पर सुजीत पाटिल मैन फ्रॉम ताकई। कुछ गेंदें शेष रहेगी। सुजीत पाटिल नए बल्लेबाज। अविनाश की अगली गेंद सुजीत को। यह गेंद भी अच्छी थी। नाना ने वहां पर फील्ड किया, स्टॉप किया गेंद को और 1 रन से इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 22 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी का मुजाहिरा गांवदेव 11 के गेंदबाजों से जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। 22 ही रन स्कोर कार्ड पर है। अगली गेंद अविनाश की, इस ओवर की कुछ ही गेंदें शेष रहेगी और ये वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। खराब गेंद थी। इस मैच में, इस इनिंग में ज्यादा से ज्यादा वाइड आए, 6 वाइड आए गेंदबाजी करते समय गांवदेवी 11। 6 एक्स्ट्रा रन्स। अविनाश की अगली गेंद, गेंदबाजी मार्ग पर अविनाश टू राकेश। यह पटकी हुई गेंद थी, उतना ही कड़ा प्रहार था, गेंद के नीचे आएंगे। बेहतरीन कैच, इजी कैच और चौथी विकेट का पतंग होता हुआ। डीजे मास्टर। तीन ओवर के समाप्ति के बाद इस बार बल्लेबाजी मार्ग पर नॉन स्ट्राइक एंड पे अक्षय पाटिल ताकई। समीर चिवनकर यहाँ पर इनाम रखा है अक्षय पाटिल के ऊपर। बैक टू बैक 3 6 के ऊपर। तो अक्षय पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। नए बल्लेबाज है अक्षय पाटिल के लिए इनाम रखा है समीर शिवनकर ने बैक टू बैक 3 सिक्सेस के लिए। ओ ये बेहतरीन गेंदबाज रुतेश देशमुख मैन फ्रॉम आडोशी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली गेंद पर डॉट गेंद आई। बल्लेबाजी मार्ग पर सुजीत। दूसरी गेंद रुतेश की। इस बार मौका बन सकता है और फॉलो थ्रो में कैच किया। बेहतरीन विकेट। 5 विकेट पर पतंग होता हुआ। 5 विकेट के नुकसान पर 23 रन स्कोर कार्ड पर। तो नए बल्लेबाज हर्षद कड़ाव। ये डेकू का बल्लेबाज है मैन फ्रॉम डेकू हर्षद कड़ाव। विस्फोटक बल्लेबाज है। इससे अपने आप को साबित करना पड़ेगा इस मैदान में। और हमारे साथी स्कोरर हमें बता रहे हैं कि पहले मैच में ओपनिंग की थी इस बल्लेबाज ने, पर इस बार छठे नंबर पे आए, 7वें नंबर पे आए अक्षय कड़ाव, हर्षद कड़ाव। ये खराब गेंद वाइड के स्वरूप में और एक्स्ट्रा के बदल स्कोर कार्ड में बढ़ती होती हुई 24 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। तर रवींद्र भोपी साहेब यांच्याकडून पारितोषिक आले 3 षटकार 3 चौकार 3 विकेट कोणी घेऊ तर त्याच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक, तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आले रवींद्र भोपी साहेब महडचे सरपंच आहेत, तर त्यांच्याही शुभेच्छा आल्यात या
स्पर्धेसाठी. तर वैष्णव इलेव्हनचा कर्णधार आणि शिवशंभो इलेव्हन संघाचा कर्णधार आपणास विनंती आहे की टॉस साठी यायचं आहे. पुढचा सामना आहे वैष्णव इलेव्हन वर्सेस शिवशंभो इलेव्हन. मयूर पाटील आणि आकाश पाटील या दोघांनाही मी विनंती करतो की टॉस साठी टॉसच्या बॉस कडे यायचं आहे. तर प्रशांत दादा खांडेकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी होईल. तर आकाश पाटील आणि मयूर पाटील आपणास विनंती आहे की टॉस साठी यायचं आहे. पुढचा सामना आपला आहे. प्रशांत दादा खांडेकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. तो आओ चल दोस्तों, चलते भी मैदान की ओर. मैदान में 27 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किए. 2 रन के चलते 2 रन से इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड में 29 रन. इस ओवर की कुछ ही गेंदें शेष रहेगी. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा गांव इलेवन के गेंदबाजों के द्वारा जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को पाटिल वॉरियर्स के. ओ ये बेहतरीन कड़ा प्रहार किया था. कितना आएंगे नंबर और ये बेहतरीन कैच. सचिन विचारे बेहतरीन कैच और इससे 7वें विकेट का नुकसान. 7वीं विकेट का पतंग और पहली इनिंग का समाप्ति होती हुई. पहली इनिंग के बाद स्कोर बोर्ड पे 29 रन आते हुए 7 विकेट के नुकसान पर और 30 रनों का एक इजी टारगेट रखा है टीम गावदेव इलेवन के सामने. स्पीड अप कीजिए. दोनों ही कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा, वैष्णव इलेवन के दोनों ही कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि टॉस के लिए टॉस के बॉस में आए वैष्णव इलेवन और शिवशंभो इलेवन. और टॉस किया जाएगा. प्रशांत जी खांडेकर साहब के शुभ हाथों टॉस किया जाएगा. वैष्णव इलेवन और शिवशंभो इलेवन के दोनों कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि टॉस के लिए टॉस के बॉस में आए. तो पहले इनिंग का खात्मा होता हुआ यहाँ पर 7 विकेट के नुकसान पर 29 रन बनाए पाटिल वॉरियर्स ने और इजी टारगेट रखा है गावदेव इलेवन के बल्लेबाजों के सामने. पाटिल वॉरियर्स के गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस मैच में कमबैक करना है. कोशिश करनी पड़ेगी. 30 रन 24 गेंदे 30 रन एक इजी टारगेट है. पर अभी भी ना जीती है गावदेवी इलेवन और अभी भी ना जीती है पाटिल वॉरियर्स. यहाँ पर जीत उसी की होगी जो अच्छा खेल खेलेगा, अपना परफॉर्मेंस अच्छा देगा. तो पाटिल वॉरियर्स के कप्तान अक्षय पाटिल जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए और गावदेवी इलेवन के कप्तान विजय पड़वल अपने 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेज दीजिए. और प्रारंभिक बल्लेबाज के 24 गेंदे 30 रन का लक्ष्य रखा है. और वैष्णव इलेवन टॉस जीतकर अपना डिसीजन बताए. जल्द से जल्द टॉस हुआ प्रशांत जी खांडेकर साहब के शुभ हाथों और वैष्णव इलेवन के कप्तान आकाश पाटिल ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीतकर आकाश तो दोनों ही कप्तानों से मेरी गुजारिश के आपका 12th मैन यहाँ पर होना जरूरी है. वैष्णव इलेवन अगला मैच होगा वैष्णव इलेवन और शिवशंभो इलेवन. आकाश पाटिल और मयूर पाटिल के बीच में ये कड़ा मुकाबला. अगली मैच इस बार गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे खुद कप्तान अक्षय पाटिल मैन फ्रॉम सारसन और बल्लेबाजी मार्ग पर प्रारंभिक बल्लेबाज प्रवीण देशमुख
और स्ट्राइक एंड पर होंगे विजय पड़वल, एक घातक बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है, विस्फोटक बल्लेबाज है। ये पावर प्ले का ओवर रहेगा, 30 यार्ड घेरे का, और दो फील्डर 30 यार्ड घेरे के बाहर रहेंगे। तो अक्षय की पहली गेंद इस बार, अक्षय टू विजय। यह फुल टॉस गेंद थी पर वाइड, स्ट्राइक विजय। और 1 रन से टोटल वाइड एक्स्ट्रा आए और पहली एक्स्ट्रा गेंद और एक्स्ट्रा रन। यह फुल टॉस गेंद, कड़ा प्रहार, मिलेगा चौका, डीजे मास्टर का मौका। शाम का वक्त है तो साईं बाबा का गाना होना जरूरी है, क्योंकि इरादे लाख बनते बन के बिखर जाते हैं, शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं। तो ये स्क्वायर गेंद और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा 1 रन से इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड पर 6 रन स्कोर कार्ड पर। विजय की बल्ले से चौका आया पिछली गेंद पर। अक्षय की अगली गेंद विजय को, इस बार फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश की थी, खराब फील्डिंग। एक रन यहां पर मुकम्मल किया। इस बार स्ट्राइक करेंगे प्रवीण देशमुख सर। खराब फील्डिंग पाटिल वॉरियर्स की तरह, उनका आज का दिन भी खराब रहा और ये रात में भी खराब प्रदर्शन पाटिल वॉरियर्स टीम की तरफ से। फील्डिंग में बदलाव लाते हुए यह कप्तान अक्षय पाटिल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रखा है। अक्षय की अगली गेंद, सामने होंगे प्रवीण देशमुख। ये स्टीयर किया, ऑफ साइड की तरफ फील्ड किया, तब तक 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन से इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड पर 8 रन विदाउट बिना कोई विकेट खोए। सजी दर्जी तर वैष्णव इलेव्हनचे ओनर दिनेशजी पाटील साहेब यांचंही आगमन झालेलं आहे। त्या आयोजकांच्या वतीने त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे। तो आओ चल दोस्तों मैदान की ओर। अक्षय त्यांच्या समवेत सुबोध देशमुख, आडोशी गावचे सुबोध देशमुख यांचंही आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे। तर आडोशी गावचे सन्माननीय सुबोधजी देशमुख साहेब यांचंही स्वागत आहे। संदेश पाटील आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते सुबोधजी देशमुख साहेबांचं स्वागत करायचं आहे। प्रत्येक अतिथीचं स्वागत करणं ही आपल्या भारताची संस्कृती आहे आणि या संस्कृतीचं पूर्णपणे जतन करत असताना धाकटी पंढरी पंचकृषी प्रीमियर लीगचे आयोजन करते। तर संदेश पाटील आपणास विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते सुबोध देशमुख साहेब यांचं स्वागत करायचं आहे। तर वळूया मैदानाकडे। अक्षयचा पुढील चेंडू, हा मात्र उंच असलेला चेंडू, कॅच होऊ शकते। प्रणय गोरी हा क्षेत्ररक्षक होता, खूप सुरेख झेल आणि अशा तऱ्हेने पहिला हादरा, पहिला झटका गावदेवी संघाला 30 रन चेस करत असताना 12 धावा। पहला झटका लगता हुआ टीम गावदेवी विलन को विजय की जगह लेने आए सचिन विचारे। इस बार बल्लेबाजी मार्ग पर धाकड़ बल्लेबाज है। अभी भी 18 रन की जरूरत होगी। मास्टर समृद्धि डीजे और डमरुद्धि डीजे, डीजे का ऑपरेटर बाला भाऊजी
त्यांना आम्ही प्रेमाने भाऊजी बोलतो, आमचे भाऊजी आहेत ते. तर जिथे समृद्धी डीजे तिथे बालाभाऊजी असणे हे आवश्यक आहे आणि ते असतातच नेहमी. खंदे पाटील राखेत, उमेशदादा वरगडे यांचे. तर समृद्धी डीजे आणि ऑपरेटर बालाभाऊजी हे असतात नेहमी जिथे मॅच असते तिथे, कारण की त्यांचं असं ऋणानुबंध आहे. ज्याप्रमाणे सागराला पाण्याशिवाय आणि दिव्याला वातीशिवाय तसंच समृद्धी डीजेला बालाभाऊजींशिवाय सर नाही आहे. तर तो आओ चल दोस्तों मैदान की ओर. मराठा गावदेवी 11 और पार्टी वॉरियर्स के बीच मुकाबला. 30 रन चेस करते हुए स्कोर कार्ड पर 12 रन लग चुके. मैच 18 गेंदे और 18 रनों की जरूरत. और ये डॉट गेंद की समाप्ति. बल्लेबाज फड़ नहीं पाए गेंद को. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई सुजीत गेंदबाजी मार पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे सुजीत पाटिल. जीत का सूत्र कुछ इस प्रकार 17 गेंदे 18 रन. अभी भी ना जीती है पाटिल वॉरियर्स, अभी भी ना जीती है गावदेवी. यहाँ पर जीत होगी तो जो अच्छा खेल खेलेगा, अच्छा क्रिकेट खेलेगा. समीर देवकर साहेब, आपलंही आयोजकांच्या वतीने स्वागत आहे. आपणास विनंती करतो की व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. समीरजी देवकर साहेब, ऑन कट सलूनचे प्रोप्रायटर. सॉरी, समीरजी देवकर साहेब, आपणास विनंती आहे की स्थानापन्न व्हायचं आहे. मयूर पाटील यांच्या शुभ हस्ते समीरजी देवकर साहेबांचा सन्मान केला जाईल. प्रत्येक अतिथीचा सन्मान करणं गरजेचं आहे. तर मयूर पाटील, आपणास विनंती करतो की समीरजी देवकर साहेबांचा सन्मान करायचा आहे. अजूनही 17 धावांची आवश्यकता आहे 16 चेंडूंमध्ये. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा गेंदबाज सुजीत के द्वारा जकड़ के रखा है. बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बिल्कुल. और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट आई. और बेहतरीन कैच प्रणय गोरी के द्वारा. इस मैच में 2 कैच लपके, बेहतरीन 2 कैच लपके यहाँ पर प्रणय गोरी, मैन फ्रॉम डेकू. एक अच्छा फील्डर है, एक अच्छा गेंदबाज है. मैडन ओवर डाला था पिछले ओवर में, पिछली मैच में. इन्होंने हमारे यादों में रहने लायक कुछ किया हो तो मैच 53 साल की आयु में राम राज्य का निर्माण किया, स्वराज्य का निर्माण किया. आज उन्हीं को याद किया जा रहा है. डीजे मास्टर के राजा शिव छत्रपति. तो आओ चलो दोस्तों मैदान की ओर. 13 गेंदे 17 का जरूरत. सुजीत की अगली गेंद अविनाश को. इस बार कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना. पढ़ नहीं पाए गेंद को. बेहतरीन ओवर का समाप्ति होती हुई सुजीत के द्वारा. 1 रन देकर 1 विकेट. एक बेहतरीन इकोनॉमिकल गेंदबाजी. तो औसतन इकोनॉमिकल गेंदबाजी जो टेनिस क्रिकेट की नींव है वो नींव रची जा रही है गेंदबाज सुजीत के द्वारा. अभी भी 12 गेंदे 17 की जरूरत है. बैकफुट पर आके रखा है गावदेवी 11 के टीम को. 12 गेंदे 17 रन की जरूरत में 1 रन खर्च करके 1 विकेट चटकाई गेंदबाज सुजीत पाटिल. एक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया गेंदबाज सुजीत ने. अगली गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. कप्तान ने भरोसा रखा है प्रणय गोरी के ऊपर. प्रणय गोरी, मैन फ्रॉम डेकू, पिछले मैच में मैडन ओवर डाला था.
इस बार वो जलवा दिखाना पड़ेगा, चमत्कार दिखाना जरूर पड़ेगा गेंदबाज प्रणय गौरी को। फील्डिंग में बदलाव लाते हुए कप्तान अक्षय पाटिल। 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर प्रणय गौरी और इस बार बल्लेबाजी मार्ग पर प्रवीण देशमुख है। ये प्रारंभिक बल्लेबाज है, इन्हें मैच खत्म करके ही पवेलियन में लौटना है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को होना जरूरी है। अपील की थी यहाँ पर, जोश ज्यादा ताकत कम, और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहाँ पर। अभी भी जीत का सूत्र कुछ इस प्रकार, 11 गेंदे 17 रन। एक एक्सपीरियंस प्लेयर है प्रवीण देशमुख। अगली गेंद प्रणय की, प्रणय टू प्रवीण। टॉस थी, स्क्वायर लेग की तरफ खेला, फील्ड किया, थ्रो किया, रन आउट का मौका था और अंपायर की तरफ से 2 रन का इशारा आता हुआ। 2 रन मुकम्मल किए, 2 रन से टोटल में इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड पर 15 रन। दस गेंदे 15 रन की जरूरत। अगली गेंद प्रणय की, प्रणय टू प्रवीण। यह ऑन साइड पर खेला हुआ शॉट, बेहतरीन फील्डिंग कप्तान अक्षय पाटिल के द्वारा। फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मुकम्मल किए 2 रन और 2 रन से इजाफा होता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 9 गेंदे 13 की जरूरत। जीत का सूत्र कुछ इस प्रकार, 9 गेंदे 13 रन। अठारह रन स्कोर कार्ड पर। अविनाश देशमुख, सोन्या, अड़ोसी गांव का ये सोन्या, इसे अपने आप को साबित करना होगा। 18 रन स्कोर कार्ड पर है, 12 रनों की जरूरत। अविनाश देशमुख ऑन स्ट्राइक। 8 गेंदे 12 की जरूरत। लो स्कोरिंग मैच है ये, एयर टाइट मुकाबला है। प्रणय की अगली गेंद अविनाश को, स्पीड अप करना है, स्पीड अप। दस 12 कदमों का अच्छा रन अप प्रणय का, पर अभी भी 8 गेंदे 12 की जरूरत। प्रणय की अगली गेंद अविनाश को, यह गेंद अच्छी थी, उतना ही कड़ा प्रहार किया, ऑन साइड के तरफ फील्ड किया, 2 रन लेने की कोशिश और रन आउट के स्वरूप में वापस लौटेंगे अविनाश देशमुख। तीसरी विकेट का पतंग होता हुआ रन आउट के स्वरूप में। सात गेंदे 11 की जरूरत। जीत के लिए 24 गेंदे 30 रन की आवश्यकता थी, पर यह मुकाबला एयर टाइट हुआ है। 7 गेंदे 11 की जरूरत है। गेंदबाज प्रणय गौरी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है। मैच 6 रन खर्च किए, इस ओवर की कुछ ही गेंदें शेष रहेगी।
प्रणय की अगली गेंद, नए बल्लेबाज है रुतेश को, यह बेहतरीन गेंद पढ़ नहीं पाए गेंद को और विकेट कीपर के दस्तानों में समाई गेंद, और इस तरह से तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई। और 6 गेंदे 11 की जरूरत, 6 गेंदे 11 की जरूरत होगी। तो अगली आखिरी ओवर का आंखों देखा हाल हम सुनेंगे हमारे साथी कमेंटेटर हमारे सहयोगी महेश जी गायकर सर, मैन फ्रॉम भिंगारवाड़ी। क्रिकेट की ऐसी कोई गली नहीं जहां पर महेश सर की आवाज चले नहीं। ओवर टू महेश सर। तर धन्यवाद बंटी. जर पाहायला गेलं एका साईडला आपण बघतोय संघ, आपण बघतोय गावदेवी 11 आणि पाटील वॉरियर्स. सुरुवात जर पाहिली षटकामध्ये, पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 12 धावा. असं वाटलं होतं की एकतर्फी सामना जिंकेल, त्यानंतर मात्र कमबॅक करून दिला सुजित या गोलंदाजाने. एक धाव खर्ची करत एक महत्वाचा. त्यानंतर आपण बघतोय तिसरा फलंदाज प्रणय या गोलंदाजाने देखील सुरेख गोलंदाजी केली आहे. येणारे 6 चेंडू 11 धाव्यांची गरज. मोठा फटका खेळायचा होता, जमीनलगत फटका खेळला जातो. एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसरी धाव घेण्याची संधी आहे. रनआउटची संधी होणार का? अगदी जमीनलगत मात्र फेकी केली आणि फलंदाज इथे बाद होईल. अगदी निर्णायक गरज नसताना धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आणि फलंदाज बॅक टू पॅवल येतोय. तो गावदेवी 11 संघाचा डीजे. ठरवला जातोय तो पाटील वॉरियर्स संघ. मोठा फटका, मोठा फटका खेळण्याचा जरूर प्रयत्न केला जातोय, अपयशी ठरला जातोय. इतना मात्र सामन्यामध्ये अगदी वितर्कपणे सामना कोणी जिंकतो, परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत सामना जावं हा प्रत्येक क्रिकेट प्रेमींचं म्हणणं असतं आणि तोच मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. चला गावदेवी 11 संघ आपला 12 प्रतिनिधी पाठवायचे, कारण युट्यूबच्या माध्यमातून बरेचसे प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेत असतात. जमीनलगत फटका खेळला जातोय, एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा मानस दाखवलाय, दुसरी धाव अगदी सहजरित्या पूर्ण केली जाते. थोडा फंबल क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला, त्याचा पुरेपूर फायदा उचलताना पाहायला मिळतोय तो गावदेवी 11 संघ. आता इथना मित्र बनेन करो या मरो अशी परिस्थिती. येणारे 3 चेंडू आणि जर विचार करायला गेला तर 8 धाब्यांची गरज. एखादा चौकार, एखादा षटकार सामन्यामध्ये जरूर वापस येईल तो गावदेवी होणार 11 होणार संघ. परंतु तो मोठा फटका येईल का? जशी गोलंदाजी अद्यापपर्यंत चालू आहे, अगदी मी तर म्हणेन फलंदाजांना डोकं ठरवलं जातंय, चकवलं जातं. टप्प्यावर नियंत्रण पाहायला मिळतात मैदानामध्ये. मोठा फटका, चेंडू बराच मध्ये चेंडू स्वतः गोलंदाज कोणती चुकी होत नाही आणि इथे फलंदाज बाद. तू चल मैं आया अशी परिस्थिती मैदानामध्ये. सुरुवात मात्र चांगली झाली होती, पाय रचून दिला होता सुरुवातीच्या फलंदाजाने, मात्र कळस मात्र जोडता आला नाही त्या नवीन फलंदाजाला. डीजे रोशन पाटील ढेकू यांना विनंती असणारे अतिथी कक्षेमधून स्थानपन्न व्हायचं. एक डॅशिंग युवा नेतृत्व.
तर गणेश या फलंदाजाने हा सामना जिंकून दिला. त्या फलंदाजाला 1000 रुपयाचा पारितोषिक देण्यात येईल. ते आपले अमित देशमुख साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाचा पारितोषिक. आपण बघा हा फलंदाज आपण पाहायला गेला तर शरीरयष्टी जर पाहिली अगदी भक्कम आहे. बॅटवर चेंडू आला तर अगदी सीमारेषा गाळू शकतो आणि आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम केलं मित्र म्हणे देशमुख साहेबांनी. उमेश देशमुख साहेबांच्याकडून देखील 1000 रुपयाचा पारितोषिक येणार आहे. म्हणजे हा सामना एका षटकारासाठी 2 चेंडू 8 धाब्यांची गरज. निर्णायक सामना आहे. कोण जिंकेल? मोठा फटका जरूर केला जातो. या चेंडूवर कमीत कमी 2 धावा पूर्ण करण्याची गरज आहे. 1 धाव पूर्ण केली जाते मैदानामध्ये. दुसरी धाव घेण्याचा मानस दाखवलाय आणि दुसरी धाव घेत असताना फलंदाज बाद. आता का फासफूस फुसफुस करू नये, कारण एक चेंडू 6 धावा. तर नक्कीच अगदी 1 चेंडू 7 धाब्यांची गरज आहे. जर सामना बरोबरीत सुटला तर 1-1 पॉइंट दिला जाईल. रनआउट. नक्कीच थर्ड अंपर घेतला जातोय. आपण बघतोय या स्पर्धेसाठी रोहन पाटील, नेरुल, अंकलेश नाईक, नेरुल यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतो. तर तिसरा पंच घेतला जातोय. सीसीटीव्ही मध्ये नक्कीच रनआउट होतोय की नाहीये. एक चेंडू आणि 7 धाव्यांची गरज. जर सामना जिंकला, हा मोठा फटका आला तर 1-1 पॉइंट. म्हणजे हा मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व कायम ठेवायचं असेल तर षटकार येणं गरजेचं आहे. अजूनही या तिसरा पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण बघतोय या सीसीटीव्ही मध्ये क्या पाहिलं जातंय, ही रनआउटची विकेट्स असेल की नसेल. तर फलंदाज बाद. धावचीच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होईल. अगदी आता नितांत गरज एका मोठ्या पटक्याची. 1 चेंडू 7 धाव्यांची गरज. बरोबरीसाठी 6 धावा देखील जमतील. 1-1 पॉइंट दिला जाईल. म्हणजे हा कंपल्सरी मित्र म्हणून हा षटकार येणं गरजेचं आहे. षटकारासाठी अमित देशमुख साहेबांच्याकडून 1000 रुपयाचा पारितोषिक. मोठा फटका येईल का? 1 चेंडू 6 धावा. सामना मित्र म्हणेन, अगदी मित्र म्हणेन सामना. गावदेवी 11 संघ अगदी मित्र म्हणेन विजयाच्या आशेमध्ये होता. अगदी मित्र म्हणेन घशातून घास अगदी काढलं जातंय. कारण पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आले होते. अगदी सहज सामना घेतला होता. क्रिकेटमध्ये सहजासहजी मित्र म्हणेन सहज सामना कधीच घ्यायचा नसतो. या मैदानामध्ये देखील पाहायला मिळाला. खराब कामगिरी या मैदानामध्ये केली ती गावदेवी 11 संघाने आणि त्याच मुले मित्र म्हणेन पराभवाच्या छायेमध्ये पाहायला मिळाला. चला हरकत नाहीये, क्रिकेट आहे. एकाचा जीत आणि एक हार.